बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू विल बी फाइन। आई एम मोहम्मद ईशान। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज का आगाज़ कर रहे हैं और हम 11th क्लास एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 1 और आईसीएस पार्ट 1 के लिए स्टूडेंट्स के लिए हैं और हम तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल के ऊपर वेलकम करते हैं कि बच्चों ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है और ये वो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है आज, जिससे आप कुछ फेमिलियर हैं ताकि कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानेंगे क्या होता है। जब मैथमेटिशियन ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया कि जी x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपके पास इसके दो आंसर आएंगे। एक है x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड के ऊपर, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट। ये जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। बट इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं बच्चों? आज तक हमने कोई ऐसे नंबर नहीं पढ़े, ना रियल नंबर के अंदर, ना ही नेचुरल नंबर में, ना ही होल नंबर में, ना ही इंटीजर में, इवन के रैशनल और इरेशनल में हमने ऐसे नंबर नहीं देखे जिनमें -1 का स्क्वायर रूट आ जाए। तो जहां भी आप कीप इन माइंड कि जहां भी -1 का स्क्वायर रूट आ जाया करेगा, बेशक वो प्लस में हो या माइनस में हो, बच्चों उसको हम आयोटा से डिनोट किया करते हैं। हमारे पास जो -1 का स्क्वायर रूट है इसको हम रखते हैं आयोटा। आयोटा हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आयोटा हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका सेट बनाएं तो हम इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और हम इसको कहते हैं कि x, y बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट आपके पास ऐसी फॉर्म होनी चाहिए कि x प्लस आयोटा y वाली। तो याद रखिएगा कि आपके पास ये जो x y है वो हमेशा रियल नंबर से आया करेंगे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आगाज कर रहे हैं। नहीं जी, तो ये था सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है। A number of the form x plus iota y where x y belongs to set of real numbers। ये जो x और y ये दो नंबर हुआ करेंगे इन माइंड के जो r में से बिलोंग करते हैं, एंड -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। जो आल्सो ये जो आपके पास x है, x इज द रियल पार्ट, x इज द रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड imaginary part। Then it is called a complex numbers। Then it is called a complex number। It is usually denoted as, जो हम इसको किससे डिनोट करते हैं आइए हम उसको भी देख लेते हैं। It is usually denoted as जो कैपिटल Z। हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो C से डिनोट किया करेंगे या हम Z से डिनोट किया करेंगे, बट हमारी बुक पर इन्हें Z से डिनोट किया है तो हम Z से रखेंगे। जी हमारे पास Z भी बनेगा कि x प्लस आयोटा y, और तो याद रखिएगा कि जो हर कॉम्प्लेक्स नंबर है हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन जाया करेगा x, y, मतलब कि x इसका रियल पार्ट और y इसका इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम इजीली कॉम्प्लेक्स नेम पे ड्रा भी कर सकते हैं और हम इसको करेंगे भी, आप देखेंगे कुछ देर के बाद। जी इसी के साथ बच्चों देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो है
2 प्लस 6 आयोटा, ये भी इसकी एग्जांपल है। और z इज इक्वल टू मैंने सिर्फ 0 लिखा, या आप इसको 2 कर लें। जो हम हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होता है। मतलब दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 0 आयोटा। तो चलिए हमारे पास 2, 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म ही है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जो मैंने आपको अर्ज किया कि भाई आपके पास जो -1 का स्क्वायर रूट है हम उसको आयोटा के बराबर पुट किया करेंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर लें और 1 है तो क्या होगा, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। जो याद रखना है कि इन माइंड के मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज करने हैं तो -1 जहां पे होगा वहां पे हम आयोटा स्क्वायर पुट किया करेंगे, यहां पे -1 का स्क्वायर रूट जहां पे होगा वहां पे हम आयोटा पुट किया करेंगे। तो ये दो जो बॉक्स मैंने बनाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने यूज करना है जी बेटा जी। इसी के साथ हम जो है ना इसका कॉन्जुगेट भी देख लेते हैं ताकि हमें उसकी भी जरूरत पड़नी है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। आप a प्लस आयोटा b भी ले सकते हैं, नो इशू। देन जब आपने z बार फाइंड करना है तो बच्चों आप क्या करेंगे, x प्लस आयोटा y का बार। याद रखिएगा कि आयोटा वाले पार्ट का आपने साइन को चेंज करना है, ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल जो आपके पास एक नंबर है z इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा, मुझे इसका z कॉन्जुगेट चाहिए। तो मैं ऐसा करूंगा कि z बार मुझे फाइंड करना है तो बच्चों 5 प्लस 6 आयोटा, इसका भी बार भी कर देंगे। तो मैंने आपको अर्ज किया कि सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज किया करना है, रियल पार्ट का चेंज नहीं करना जी बच्चों। आइए एक्सरसाइज का आगाज करते हैं जी। तो एक्सरसाइज का आगाज हम करने से जो है क्वेश्चन नंबर 4 से कर रहे हैं। जो पहले 3 सवाल है वो प्रॉपर्टीज है वो उसको छोड़ दें, वो कोई बात नहीं है असेसमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कांसेप्ट बिल्ट हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी बच्चों। हमारे पास एक्सरसाइज है जिसका हम आगाज करने जा रहे हैं, वो है 1.2। जो मैंने 1.2 ही को स्टार्ट की है कि ये थोड़ी सी आप फैमिलियर है इससे, क्योंकि आप सारे बच्चे जो है उर्दू मीडियम से इंग्लिश में मूव कर रहे होते हैं तो आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। इसके बारे में ये आसान सा टॉपिक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, सिर्फ सिंपलीफाई करना है आपने कि जो इसका पहला पार्ट है वो है आयोटा की पावर 9। तो बच्चों आइए हम जब भी आपने आयोटा की पावर को सिंपलीफाई करना है बच्चों आपने उसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक किया करना है। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा की पावर 2 या आप ऐसे लिखें कि आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा लिखें आप, और उसके बाद फिर आप ऐसा करें कि आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 4 डॉट आयोटा। तो बच्चों वहां पे लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि उल्टी ट्रायंगल होती है -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। हम उसमें पुट कर देते हैं, ये बन गया -1 होल की पावर 4 डॉट आयोटा। जो याद रखिएगा कि -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। बच्चों आपके पास इसका आयोटा ही रिक्वायर्ड आंसर है जी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट आयोटा की पावर 14। तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं कि आयोटा की पावर 14। जो हमने इसको सॉल्व करना है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आता है कुछ इस तरह से कि हम इसको ब्रेक करते हैं। इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, आयोटा की पावर 2 होल की पावर 7। तो फिर याद करें वही ट्रिक जो मैंने आपको लास्ट में शेयर किया था कि -1 जो है वो बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। बच्चों -1 की पावर 7 है तो 7 एक और नंबर है, तो
तो आइए इसका हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। जो पार्ट नंबर 3 है कि माइनस आयोटा की पावर 19। पार्ट नंबर 3 देखें, वो ये है कि माइनस आयोटा की पावर 19, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो जरा सोचिए कैसे करेंगे। तो माइनस आयोटा की पावर 19 है, बच्चों पहले आप ऐसा करें कि माइनस 1 की पावर 19 कर लें और साथ ही आयोटा की पावर 19 कर लें। जो माइनस 1 की पावर 19 हो तो आंसर नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस ही आंसर आना है, और बच्चों माइनस आयोटा की पावर 19 आंसर आ गया। तो ये फाइनल आंसर है। तो बिल्कुल ये फाइनल आंसर नहीं है, हम इसको नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आप इसको ब्रेक करें, माइनस आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा, जो माइनस आयोटा की पावर 2 होल की पावर 9 डॉट आयोटा। तो सिंस हम जानते हैं कि माइनस 1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, या आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। तो माइनस 1 की पावर 9 डॉट आयोटा, तो ये वाला माइनस अभी का अंदर है, सही है। माइनस 1 की पावर 9 क्या होगा, आंसर माइनस होगा, तो ये लगा लें ब्रैकेट और ये लगा लें और साथ में होगा, तो माइनस माइनस प्लस सेपरेट करें और योर आंसर इज आयोटा। जो पार्ट नंबर 3 भी क्लियर हो गया। आइए पार्ट नंबर 4 करते हैं, जो शायद पेपर में बड़ा आने वाला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर साल ही आता है। माइनस 1 की पावर माइनस 21 ओवर 2। जी बेटा जी, आइए हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट मूव कर लेंगे हम लोग। तो पार्ट नंबर 4 क्या है कि माइनस 1 की पावर माइनस 21 ओवर 2। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि माइनस 1 की पावर माइनस 21 ओवर 2। जरा आपने गौर से बात को अंडरस्टैंड करना है कि हम कैसे कर सकते हैं। जो माइनस 1 होल की पावर आप लिखें 1/2 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पावर लिख रहे हैं माइनस का 21। तो जो माइनस आप जानते हैं कि जो 1/2 है ये तो स्क्वायर रूट के बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है, मैंने रिकॉल भी कर दिया कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब इसका मतलब माइनस 1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा और इस होल की पावर माइनस 21 बन जाएगी। तो मैंने आपको बताया था ना कि माइनस 1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, माइनस 1 का स्क्वायर रूट बच्चों आयोटा के बराबर होता है। आप इसमें आयोटा होल की पावर माइनस 21, जो याद रखिएगा कि हम माइनस में आयोटा की पावर को ब्रेक नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, आप ऐसा करें माइनस 1 ओवर आयोटा की पावर 21 बन गए। जो अगर ऊपर पावर नेगेटिव से नीचे आकर पॉजिटिव बन गई, अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे ब्रेक, जरा देखिए प्लीज कि 1 ओवर आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा, जो इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं, आयोटा की पावर 2 होल की पावर 10 डॉट आयोटा। तो इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं कि इसका सॉल्यूशन इस तरफ से जा रहा है। तो जरा देखिए प्लीज की बन जाएगा 1 ओवर माइनस 1 की पावर 10 डॉट आयोटा। तो ये जो माइनस 1 की पावर 10 है इसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो ये सिर्फ 1 ओवर आयोटा आ जाएगा, जो अभी सिंपलीफाई नहीं हुआ। याद रखिएगा कि जब भी बटे के अंदर फ्रैक्शन की फॉर्म में आयोटा आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए बच्चों, उसको हम खत्म करते हैं। तो कैसे खत्म करेंगे कि हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, आयोटा ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये बन गया आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। जो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है और आपके पास आंसर जो है इसका माइनस आयोटा आ गया। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट के बच्चों ने सारे सॉल्व कर दिए ताकि आपको समझ आ जाए तमाम बातों की। जी बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5वां सवाल, जो 5वां सवाल है उसमें कहता है कि सिर्फ राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। जो हमने सिर्फ जो है ना 5वें सवाल को आयोटा की फॉर्म में लिख के दिखाना है। आइए हम उसको मूव करते हैं। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है सिर्फ बच्चों कह रहा है कि आपने आयोटा की फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो इसके 4 पार्ट हैं, चलो हम कर लेते हैं। तो मैं इसके पार्ट ना आ रहा हूं ताकि हम इसको क्लियर भी कर सकें। जी पहला पार्ट है माइनस 1 का स्क्वायर रूट इनटू
तीसरा पार्ट है -16 ओवर -25 होल का स्क्वायर रूट, और बच्चों चौथा पार्ट है 1 ओवर -4 का स्क्वायर रूट। तो आइए इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो हमने ये फॉर्म पढ़ी थी कि a प्लस आयोटा b हो या x प्लस आयोटा y हो। बच्चों इसको हम कहते हैं कि आपके पास ये आयोटा की फॉर्म है। तो यहाँ पर देखें क्या है, सिंस हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट तो आयोटा के बराबर होता है। तो बच्चों बस इसमें यही आंसर है कि b आयोटा या आयोटा b, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पर देखें प्लीज, -5 का स्क्वायर रूट है, हम इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट डॉट 5 का स्क्वायर रूट, बिकॉज जो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर a b का स्क्वायर रूट हो तो हम उसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर रूट और b का स्क्वायर रूट सेपरेट। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है बच्चों, सिंस हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट तो आयोटा के बराबर होता है, और फिर जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो 5 का स्क्वायर रूट और साथ में आयोटा आ जाएगा। जी बच्चों, इसका पार्ट नंबर 2 क्लियर हो गया। नहीं, थर्ड पार्ट में आते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट और -16 ओवर -25 का स्क्वायर रूट, हमने ये लिख लिया। और आप ऐसा करें कि -1 का स्क्वायर रूट बच्चों आयोटा के बराबर होता है, और ये बन जाएगा 16 का स्क्वायर रूट ओवर 25 का स्क्वायर रूट, और साथ में आयोटा। जो 16 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 4 का, जिसका मतलब आंसर आ गया 4 ओवर 5 आयोटा। तो थर्ड पार्ट में क्लियर हो गया। आइए फोर्थ पार्ट करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लिखा है 1 ओवर -4 का स्क्वायर रूट, तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस ऊपर ले लेंगे, नीचे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नहीं, -1 का स्क्वायर रूट और फिर 1 ओवर 4 का स्क्वायर रूट। जो सिंस हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट तो आयोटा के बराबर होता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। बच्चों यही इसका आंसर है 1 ओवर 2 जो है ये हमारा आयोटा और रिक्वायर्ड आंसर है 70। नहीं जी, आइए क्वेश्चन नंबर 6 का आगाज करते हैं, और जो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं, मतलब जमा कैसे कर सकते हैं, और उनको माइनस कैसे कर सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, और उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और फिर बच्चों लास्ट पे है हम उसकी डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो आइए मैं हर एक पार्ट के ऊपर सवाल करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। $20 सर, 20 मिनट्स।